तो अच्छा से जानते हैं, काफ़ी दिन से जो सेटअप से हम लोग जुड़ा है। तो एक्चुअली हम लोग का जो मेन काम है ये पाल का ऊपर ही काम है। हम लोगों ने 2023 में 15 फरवरी हम लोगों ने एक कोऑपरेटिव फॉर्म किया था। ये स्टेट लेवल है, वो अंडर गप्ता वर्षा। तो बेसिकली हम लोग पाल का ऊपर ही काम करते हैं, साथ में मछली का। तो फिश एंड पाल, तो हम लोग का मेन मोटो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग करना। तो इसी हिसाब से हम लोग काम कर रहा हूँ। लेकिन जो पाल बनता है, बनने का बाद ये आप रॉ मटेरियल हिसाब से सेल करने से इसका जितना पैसा मिलता है, अगर ज्वेलरी बना के आप सेल करेंगे तो यहाँ में इससे प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम जो किया था वो हम रॉ मटेरियल हिसाब से सेल कर दिया, इसका रॉ मटेरियल। तो हमने देखा ये जो पार्ट है ना, हमने ये बनाया है, मान लीजिए कि ये बने, तो ये इसको हम बनाने के लिए मिनिमम 15 महीना 18 महीना लगा है। तो हम किसी को सेल कर दिया, वो क्या करता है, इसको काटिंग करके एक दिन में उसका काम फिनिश हो जाता है। काटिंग करके या चांदी लगा के जो सिल्वर है वो लगा के सेल करता है। इसका 1000 1500 वो भी तो और ज़्यादा हो गया क्योंकि सिल्वर का रेट थोड़ा महंगा हो गया। तो हमने देखा एक्चुअल पाल का जो रेट है वो कितना है, यहाँ में सिल्वर कितना है, वो देखिए मुझे भी महसूस हुआ कि मेरा प्रॉफिट तो दूसरा लोग खा रहा है। तो इसलिए हम लोग कोऑपरेटिव में खुद इसको काटिंग करते हैं। तो ये काटिंग करने के लिए इंडिया में एक्चुअली टेक्नोलॉजी इतना नहीं है, क्योंकि इंडिया में वो काम नया करके शुरू हो रहा है। तो हम जहाँ से मशीन लिया आप लोगों को दिखाएंगे। कोई मशीन हम जाके मॉडल हमने बोल दिया ऐसे ऐसे बनाना होगा, तो हम ये सेल को लेके गए। इसको काटिंग करने के लिए कैसे करना है, तो वो हिसाब से उसका जो इंजीनियर था हम बोला है, तो इसी हिसाब से उन्होंने बना के मुझे मशीन दिया है। लेकिन मशीनरी बहुत चाहिए, लेकिन मेरा पास इतना है नहीं, हम धीरे धीरे ले रहा है। तो हम ज्वेलरी का काम खुद ही करते हैं, फार्मिंग का काम भी करते हैं। तो कोई भी फार्मर, हमारा जो कोऑपरेटिव का मेंबर है, वो अगर चाहे कि हम फार्मिंग करें तो इसका जो रॉ मटेरियल है वो हमको दे देंगे। तो हम इधर बैठ के काटिंग करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। तो फार्मर का टेंशन खत्म हो गया और हम लोग का जो बिजनेस है वो भी क्लियर हो गया। तो काफ़ी सारा देखिए पाल फार्मिंग टाइम जो है हमारा जर्नी जो है बहुत लंबा है। तो इसीलिए अगर कोई आके ऑर्डर दिएगा कि हमको 50,000 चाहिए, तो मिनिमम 15 महीना बैठना पड़ेगा। तो ऐसे तो बिजनेस नहीं चलता है ना। तो हम लोग बांट के काम करना पड़ता है कि आज किया है कोई फार्मर ने, काल किया है कोई फार्मर ने, साथ को बनाना है, तो सबसे हम लोग आगे बढ़े। तो ट्रेनिंग का बारे में जो आप लोगों को सर ने नॉलेज दिया है, मुझे तो विश्वास 100% है कि अच्छा से हो गया वो क्लास। तो वो भी हार्वेस्टिंग होने के बाद क्या प्रोसेस है हम वो बोलने के लिए जा रहा हूँ। तो मान लीजिए कि पाल हमारा हो गया, ये जो है ये तो हमने हार्वेस्ट कर दिया। तो ये हार्वेस्ट करने के बाद इसको हम कैसे, हमारा जो ज्वेलरी आइटम है हम कैसे बनाएंगे। तो पहला काम है इसको साफ करना होगा। ये साफ करने के लिए हमारा मशीन है, यहाँ से आप लोगों को प्रैक्टिकल क्लास हो गई कराया जाएगा। तो इससे हम पहले इसको साफ करेंगे। करने के बाद ये जो शेप है, अगर हार्ट शेप होता है तो हार्ट शेप से काटिंग, राउंड है तो राउंड पे ही काटिंग होगा। हमारा न्यूक्ली किस टाइप का है, वो पाल बना है कैसे, तो इसी टाइप से वो काटिंग होगा। तो काटिंग होने के बाद हम यहाँ साइड में सिल्वर लगा के इसको पॉलिशिंग करके हम मार्केट में देंगे। ये काम होगा। अब जब ये जो वेस्टेज बचा है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम साफ करेंगे। यहाँ से हम इयररिंग बना सकते हैं। तो कैसे बनाना है वो प्रैक्टिकल क्लास में आप लोग को, ठीक है। तो हम लोग का पास अभी तक जितना पार्ट मिला है, ज़्यादातर हम लोग को इमेज पार्ट ही मिला है। और हम लोगों ने एक पार्ट बनाया है, ये देखिए, ये साइड में है। अगर ये बनाएंगे, इसका कस्टमर सबसे ज्यादा है, वो भी हाँ, ये राउंड पार्ट का है। जो लेडीज का कोई नाक में होता है
हाँ, तो ये यूज किया जाता है। तो इसका ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका काफी डिमांड है। ये सबसे महंगा है। हाँ, ये सबसे महंगा है। हम सर को बोला था। इधर नहीं दिख रहा है।